मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पार्ट 3 केंद्रीय स्थिति के माप पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने थियरी यानी केंद्रीय स्थिति के माप का अर्थ, उसमें समाविष्ट माप और उसके बाद उसमें पहला माप हमने पढ़ा था मध्यक, मध्यक का अर्थ और उसके सूत्र। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम मध्यक के 2-3 सवालों को हल किया था। तीसरे वीडियो में भी हमने 3.1 के बाकी के प्रश्नों को हल किया था और चौथे वीडियो में हमने 3.1 को पूरा किया था। यानी इस तरह से 4 वीडियो में हमने मध्यक और 3.1 को पूरा सीख लिया। और मिश्र गुणोत्तर माध्य को हमने उसके अगले वीडियो में यानी 3.3, 3.2 आपके सिलेबस से निकल गया है, मिश्र माध्य और भारित माध्य। तो अगले वीडियो में हमने गुणोत्तर माध्य को, 5वें वीडियो में हमने गुणोत्तर माध्य को सीख लिया था 3.3 में। आज जो हम लोग सूत्र सीखने वाले हैं दोस्तों, वो उसका अगला माप। जब मैंने आपको कहा था कि केंद्रीय स्थिति में मुख्य रूप से निम्न 3 मापों का समावेश होता है, माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक या बहुलक, जिसमें से दूसरा जो है मध्यिका। तो मध्यिका से संबंधित और भी माप आपको पढ़ने हैं। मध्यिका तो आपने 10वीं में सीखा ही है, लेकिन उससे संबंधित और भी माप आपको पढ़ने हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो आज हम उन मध्यिका और मध्यिका से संबंधित सभी मापों का हम सूत्र सीखने वाले हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के लिए। तो उसके लिए मैंने एक कॉलम बना दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है, इसको एकदम ध्यान से आप समझिए और इसको याद कीजिए, तब हम आगे की वीडियो में अलग अलग सवालों को करेंगे। सबसे पहले आप कॉलम में देख सकते हैं दोस्तों कि सूत्र के लिए मैंने कॉलम कैसा बनाया है, सूचना और माप। यहाँ लिखा है सूचना और यहाँ लिखा है माप। माप में मध्यिका, जो आप जानते हैं, जिसको हम संकेत में m से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर पे है चतुर्थक, जिसको हम क्वार्टर्ज, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वार्टर्ज यानी QJ से दर्शाते हैं, जहाँ पे J क्या हो सकता है दोस्तों, तो 1, 2, 3 तक हो सकता है। J नाम है चतुर्थक, लेकिन होगा कहाँ तक दोस्तों, 3 तक होगा। 1, 2, 3 यानी Q1, Q2 और Q3 हो सकता है। कौन सा निकालना है तो ये आपके सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दशांशक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल, दशांशक इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल, इसको दर्शाते हैं DJ से, DJ, जहाँ J बराबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। नाम है दशांशक, लेकिन होगा कहाँ तक, 9 तक। 1, 2, 3, 4 यानी D1 से लेकर D9 तक हो सकता है। कौन सा निकालना है तो पहले की तरह ही सवाल में स्पष्ट लिखा होगा कि आपको कौन सा दशांशक निकालना है। लिखा होगा तीसरा दशांशक तो D3, 7वां दशांशक तो D7, या डायरेक्ट लिखकर ही दिया होता है D5 ज्ञात करें, P65 ज्ञात करें। शतांशक, जिसको हम कहते हैं परसेंटाइल, शतांशक को क्या कहते हैं दोस्तों, परसेंटाइल, जिसको हम PJ से दर्शाते हैं। J बराबर 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, ये 99 तक हो सकता है। तो ये अलग अलग माप हो गए, 4 प्रकार के माप हो गए। मध्यिका, जो आप पहले से सीख चुके हैं, फिर भी हम आज उसका सूत्र सीखने वाले हैं। चतुर्थक, दशांशक और शतांशक। आपने जो मध्यिका का सूत्र सीखा है, उसी सूत्र पे से ये तीनों ही बनने वाले हैं, इसलिए मैंने सबको साथ में ही ले लिया। अब सूचना की तरफ जाते हैं। सूचना में भी 3 प्रकार की सूचना है। ऐसे तो मुख्य 2 सूचना है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, लेकिन वर्गीकृत के अंदर 2 है, खंडित और अखंडित। तो किसे क्या कहते हैं, क्योंकि आपने नाम से तो आप याद रख पाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है। तो अवर्गीकृत सूचना के लिए अवर्गीकृत का मतलब होता है जिसमें सिर्फ XI दिया हो, यानी सिर्फ चर मूल्य दिया हो, उसे हम अवर्गीकृत सूचना कहते हैं। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 28, 35, 36, इन सब का मध्यिका ज्ञात करिए, ये चतुर्थक ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्याएं सिर्फ लिखी होती है, वो अवर्गीकृत सूचना होता है, जिसमें सिर्फ चर मूल्य दिया हो, यानी सिर्फ XI दिया हो, बस उसे चढ़ते क्रम में लगा लेना होता। तो ऐसी सूचना को हम अवर्गीकृत सूचना कहते हैं, जिसमें सिर्फ चर मूल्य दिया हो, आवृत्ति न दिया हो, उसे अवर्गीकृत। वर्गीकृत में चर मूल्य भी दिया हो और आवृत्ति भी दिया हो, यानी वर्गीकृत खंडित सूचना जब हो तो उसमें चर मूल्य और आवृत्ति दिया हो, यानी 2 कॉलम, एक XI और एक FI। XI में 8, 10, 15, 20, 25 और उसके सामने उसकी आवृत्ति, 8 के सामने 12, 10 के सामने 4, ऐसे उसकी आवृत्ति दिया हो, चर मूल्य दिया हो और आवृत्ति दिया हो, तो उसे हम वर्गीकृत खंडित सूचना कहते हैं। और वर्गीकृत अखंडित किसे कहते हैं, जिसमें वर्ग और आवृत्ति दिया हो। इन दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, इसमें चर मूल्य और आवृत्ति दिया होगा, उसमें वर्ग और आवृत्ति, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा वर्ग, और उसके बाजू में उसकी आवृत्ति 8, 4, 12, 15, 20 ऐसे उसकी आवृत्ति दिया हो। ठीक है, तो इस 3 प्रकार की सूचना है दोस्तों। अब सबसे पहले इसमें हम मध्यक का सूत्र देखते हैं। मध्यक क्योंकि आपको आता है अच्छी तरह से, तो मध्यिका, मध्यिका है, माध्यिका या मध्यिका जिसको लोग कहते हैं, गुजराती में हम मध्यस्थ कहते हैं और इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो सबसे पहले अवर्गीकृत सूचना के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग अवलोकन जो दिया होगा उसको चढ़ते क्रम में लगाना, और चढ़ते क्रम में लगाने के बाद उसका सूत्र आता है m बराबर n+1/2 वा अवलोकन।
n प्लस 1 बटे में 2वां अवलोकन। चढ़ते क्रम में जो अवलोकन लगा दिया है उसके बाद n, जैसे मान लीजिए n 7 है तो 7 प्लस 1 8, 8 बटे 2 यानी चौथा अवलोकन। चौथे नंबर पे जो होगा वो हम लिख देंगे। अब खंडित सूचना होगी यानी कि XI FI दोनों दिया होगा तो ये ऐसा ही सेम सूत्र आएगा, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा n प्लस 1 बटे 2वां अवलोकन CFI में देखने पर। CFI यानी संचय आवृत्ति। जब भी आवृत्ति होगा तो ये जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं आपको एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है CFI यानी संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति आपको पता होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। आवृत्ति जो दिया होता है उसी को जोड़ जोड़कर जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संचय आवृत्ति। जैसे आवृत्ति में मान लीजिए दिया है 2 4 6, तो संचय आवृत्ति में पहले तो 2 आएगा, फिर 2 और 4 6, 6 और 6 12, ऐसे वो संचय आवृत्ति कहलाता है। m बराबर n प्लस 1 बटे 2वां अवलोकन CFI में देखने पर XI का मूल्य, यानी CFI में देखने के बाद उसके सामने वाला जो XI होगा वो कहलाएगा मध्यिका। अब वर्ग वाले में दोस्तों 2 स्टेप होता है अलग अलग। सबसे पहले हमें मध्यिका वर्ग प्राप्त करना पड़ता है, तो हम उसके लिए लिखेंगे m का वर्ग। m का वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें लिखना पड़ता है n बटे 2। याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों में प्लस 1 हुआ था, इसमें प्लस 1 नहीं होता है वर्ग वाले में, सिर्फ n बटे 2 वां अवलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग। n बटे 2वां अवलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग, जो वर्ग मिल जाएगा उस वर्ग मिलने के बाद हमें बड़ा वाला सूत्र लगाना है m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L क्या होता है दोस्तों, तो वो जो हमें वर्ग प्राप्त होता है उस वर्ग की जो अधः सीमा बिंदु होती है उसी को हम L कहते हैं, लोअर लिमिट। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 30 से 40 का वर्ग प्राप्त हुआ तो 30 जो होगा वो क्या कहलाएगा, L होगा। अब n बटे 2 तो आपने ऊपर जो ज्ञात किया है वही। CF जो आपको मध्यिका वर्ग प्राप्त हुआ है उस मध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचय आवृत्ति। CF यानी संचय आवृत्ति होता है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन कौन से वर्ग के, मध्यिका वर्ग से पहले की वर्ग की, मध्यिका वर्ग से पूर्व के वर्ग की संचय आवृत्ति, उसको हम CF कहेंगे। F मध्यिका वर्ग की ही आवृत्ति को हम F कहेंगे और C मध्यिका वर्ग के वर्ग लंबाई को हम C कहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये तीनों के तीनों सूत्र आपने सीखा हुआ था ऑलरेडी 10वीं में। अब इसी पर से बाकी के सूत्र बनने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे कितने सूत्र दिखाई दे रहे हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। लेकिन 12 में से सिर्फ आप ये 3 अच्छी तरह से याद रखेंगे तो बाकी के 9 उसके साथ फ्री है, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, तो देखते हैं। चतुर्थक, नाम है चतुर्थक, तो बस 2 के बदले में बटे में क्या आ जाएगा, 4। तो QJ बराबर J, हाँ साइड में यहाँ J भी रहेगा क्योंकि मध्यिका में सिर्फ मध्यिका ही होता है, लेकिन चतुर्थक में 1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। तो अगर Q1 है तो J की जगह पे 1 होगा, Q2 है तो J की जगह पे 2 होगा और Q3 है तो J की जगह पे 3 होगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके सवाल में लिखा होगा Q3 ज्ञात करो तो J की जगह पे 3, बाकी सब वैसा ही n प्लस 1 बटे में सिर्फ क्या हो जाएगा, 4 वां अवलोकन। उसी तरह से DJ यानी दशांश वाला होगा तो सेम ऐसा ही J, सब कुछ वही सेम, n प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा, 10। दशांश है तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 वां अवलोकन। शतांश है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हम 1 याद कर लेंगे तो आसानी से हमें सब याद हो जाएगा। मध्यिका में बटे में 2 होता है, चतुर्थक में 4 होगा, दशांश में 10 होगा और शतांश में 100 होगा। और ये भी याद रखना है कि चतुर्थक, दशांश और शतांश में बाहर J से गुणा भी होगा, क्योंकि उनमें बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। दशांश वाले में 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, शतांश वाले में 1 से लेकर 99 तक हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला भी सब कुछ सेम टू सेम ही होगा। QJ बराबर J n प्लस 1 जैसा लिखा हुआ है वैसा ही, लेकिन बटे में चतुर्थक वाला है तो 4 वां अवलोकन CFI में देखने पर XI का मूल्य। मैंने ऐसा कर दिया, आप पूरा लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा जैसा ऊपर लिखा हुआ है। उसी तरह से DJ बराबर सेम यही फॉर्मूला, J n प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 वां अवलोकन CFI में देखने पर XI का मूल्य। उसके बाद PJ बराबर J n प्लस 1 बटे में 100 वां अवलोकन, फिर से वही CFI में देखने पर XI का मूल्य। तो इन 2 की सहायता से ऑलरेडी हमने 3 और 3 6 सीख लिया।
अब इसकी सहायता से ये तीनों भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, जैसे इसमें 2 स्टेप है ऐसे इन सब में भी 2-2 स्टेप होगा। जैसे इसमें m का वर्ग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे किसका वर्ग निकालेंगे, qj का वर्ग। qj का वर्ग बराबर सब कुछ सेम ऐसा ही j n/4, चतुर्थक है तो n बटे में क्या होगा 4। वावलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग, और फिर बड़ा वाला सूत्र qj बराबर L प्लस सब कुछ वही, खाली n/2 की जगह पे क्या आ जाएगा j n/4, बाकी सब वैसे का वैसा -CF/F × C। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है। आज थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ लेकिन आज सिर्फ सूत्र को ही समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से आप याद करेंगे तो अगले वीडियो में हम बारी बारी से, यानी सबसे पहले वीडियो में यानी कल के वीडियो में अवर्गीकृत जो सूचना है जिसमें सिर्फ x ही दिया हो, उसके लिए हम मध्यिका, चतुर्थक, दशांश और शतांश, भले सवाल में इतना ना हो तो भी हम प्रैक्टिस के लिए सबके सब निकालेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में वर्गीकृत सूचना के लिए हम सब निकालेंगे, तीनों के तीनों। और उसके नेक्स्ट वीडियो में वर्गीकृत अखंडित सूचना यानी वर्ग वाला जो सूचना होगा उसके लिए हम सब कुछ निकालेंगे। तो हमारा लगभग इस पाठ का सभी टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर खाली क्या बचेगा भूयिष्ठक। तो अगले लगभग बुधवार या गुरुवार तक हमारा ये पाठ अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरे स्टेट पार्ट 1 में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है। उसके बाद पहला चैप्टर थियरी का है, वो मैं आपको करवा दूंगा, वो लगभग 1 या 2 वीडियो के माध्यम से पूरा हो जाएगा। चलिए आगे, डीजे का वर्ग j n/10, वावलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग, और फिर बड़ा वाला सूत्र dj बराबर L प्लस j n/10 -CF/F × C। उसी तरह से pj वाले में भी pj का वर्ग सेम टू सेम वैसा ही j n/100, p वाला है तो परसेंटाइल वाला है तो 100 आएगा बटे में। वावलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग, और उसके बाद बड़ा वाला सूत्र pj बराबर L प्लस j n/100 -CF/F × C। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये मध्यिका और उससे संबंधित सभी मापों का महत्वपूर्ण सूत्र लगभग ज़्यादा है, लेकिन एक बार में ही सब लिखवा दिया है। इससे पहले हमने माध्य सीख रहे थे, आज हम मध्यिका और उससे संबंधित स्थानीय औसत के माप को सीख रहे हैं, यानी मध्यिका, चतुर्थक, दशांशक और शतांशक को सीख रहे हैं। उसमें भी अवर्गीकृत सूचना, वर्गीकृत खंडित सूचना और वर्गीकृत अखंडित सूचना के लिए हम लोग दोस्तों सीख रहे हैं। उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बाकी रह जाएगा, भूयिष्ठक। लेकिन सबसे पहले आप इस सूत्रों को आप अच्छी तरह से होमवर्क के रूप में याद कीजिएगा, और याद करने के बाद हम बारी बारी से सभी सूचना के लिए मध्यिका, चतुर्थक, दशांशक और शतांशक को सीखेंगे। Thank you so much.